क्या हाल है? आवाज है? आवाज जा रही है? फोटो नहीं आ रहा है? आवाज जा रही है? फोटो क्यों नहीं आ रहा है? फोटो तो स्पष्ट है। हैं? हाँ हाई। हाँ हाँ, देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। बच्चा खिला रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्लास के बादे ना, क्लास के बादे ना व्याकरण वाला हमसे क्यों पूछिएगा? कौन सा श्लोक हुआ था? 17वां। कृत्योर्भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मनः पुरः प्रतिहतम शैले स्रोतः स्रोतो बहो यथा। समझ में आ गया था अर्थ? आगे है विचिंत, मन थोड़ा सोच करके। कौन सोचा? कौन सोचा? राजा सोच करके बता रहा है। राजा सोच करके, विचार करके। सखे त्वमंबया पुत्र इति प्रतिगृहीतः। विदूषक से कह रहा है राजा कि हे सखे, तुम तो मेरी माँ के द्वारा, माने मेरी माँ ने तुमको पुत्र बनाया है, पुत्र रूप में तुम्हें भी स्वीकार किया है। अतः भवान इतः प्रतिनिवृत्य, तो जब पुत्र तुमको भी स्वीकार कर लिए, तो पारण के समय में पुत्र के हाथ से पहला कौर लिया जाता है, और तुमको पुत्र की तरह वो मान ली है। इसीलिए आप मेरे तरफ से जाकर के पहला कौर राजमाता को पारण के समय दे सकते हैं। अतः भवान इतः माने यहां से आप प्रतिनिवृत्ति माने लौट करके तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम माम आवेद्य, तपस्वियों के यज्ञ की रक्षा कार्य में मेरी व्यस्तता के संबंध में बताकर, आवेदित कर, तत्र भवती नाम उन माताओं को पुत्र कृत्य मनुष्ठातुम अर्हति, पुत्र के रूप में जो कृत्य है पारण के समय में पहला कौर देना अपने हाथ से, पुत्र के हाथ से, तो तुमको पुत्र जब मान ली है तो वो काम भी हो जाएगा। और मेरे संबंध में व्यस्तता बता भी देना है।
चंचल पंखा चला। विदूषकः, उस पर विदूषक कह रहा है, न खलु माम रक्षो भीरुकम गणय। ऐसा नहीं हो कि हम चले जाएं और बाद में आप हमको कहिए कि बाघ के डर से, राक्षस के डर से भाग गया। ऐसा बोलिएगा, कहानी बनाइएगा और बाद में हमको चिढ़ाइएगा कि राक्षस के डर से भाग गया, तो ऐसा मत करिएगा। राजा सस्मितम, थोड़ा मुस्कुराकर, भो महाब्राह्मण, हे महाब्राह्मण, कथम एतत् भवति संभाव्यते, ऐसा हो सकता है जब हम खुद ही आपको कह रहे हैं कि मेरे व्यस्तता का समाचार लेकर तथा मेरा जो कृत्य है, मुझे जो करना चाहिए पुत्र के रूप में, वह आपको भी पुत्र मानती है, तो आप भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं। तो ऐसी चर्चा क्यों होगी कि राक्षस के डर से भागे। विदूषकः तेन राजानुज इव गंतुमिच्छामि। तो ठीक है, आप यदि चाहते हैं तो मैं राजा का छोटा भाई बनकर जाना चाहता हूं। जब वहां हमको पारण करवाना है आपके भाई के रूप में, तो मैं यहां से भी राजा का छोटा भाई बनकर जाना चाहता हूं। इसका अर्थ मालूम है, जिस प्रकार राजा चलता है पीछे पीछे सेना और उसके अनुचर चलते हैं, उसी प्रकार सेना को तो ऐसे भी लौटना था, केवल सारथी और राजा को रहना था। तो वही विदूषक कह रहा है कि मैं राजा के भाई की तरह जाना चाहता हूं। मैंने हम जब चले तो पीछे पीछे सेना चले, हमारे अनुयायी चलें जैसे राजा के चलते हैं, वैसे मैं जाना चाहता हूं। कहाँ जाना चाहता हूं? राजभवन की ओर। राजा तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति। राजा बोल रहा है, ठीक है, अपने साथ के सभी सैनिक और दरबारियों को तपोवन में विघ्न न हो, इसलिए तुम्हारे साथ ही राजधानी को भेज देना चाहता हूं। अतः इनके साथ तुम खूब ठाठ बाट से मेरे भाई की तरह जा सकते हो। जिसे राजा जाता है तो राजा का भाई भी उसे चलेगा। विदूषकः तेन ही युवराजोस्मि इदानीं संवृत्तः। तब तो मैं युवराज हो गया, अभी मैं युवराज की तरह हो गया हूं। राजा स्वगतम, राजा अपने मन में सोचता है, चपलोयम बटुहु, यह बटु ब्राह्मण का जो बालक है, यह तो बहुत चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थना मंतः पुरेभ्यः कथयेत्। कहीं माताओं को हम जो इसको कहानी बताए हैं, शकुंतला वाली कहानी, ये जाकर के कहीं माताओं को कह न दे। मन में शंका हुई राजा को, अकेले जा रहा है, सब बात बता देगा। भवतु एनम एवं बक्ष्ये, ठीक है, तो यदि ये शंका हमारे मन में आई है तो इसको बात घुमा करके इस प्रकार कह देते हैं। किसको? किसको कहेगा राजा? विदूषक को।
बात इसलिए घुमाएगा ताकि वो वहां जाकर कह न दे विदूषकम हस्ते गृहीत्वा प्रकाशम। विदूषक का हाथ पकड़ करके और प्रकाश में माने प्रत्यक्ष में बोलता है राजा। क्या बोलता है? वयस्य हे मित्र ऋषि गौरवात आश्रमम गच्छामि। ऋषियों के आदेश से उनकी महत्ता का ध्यान रखते हुए मैं आश्रम जा रहा हूं। ऋषियों की महत्ता का ख्याल रखते हुए मैं आश्रम में जा रहा हूं। न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायाम ममाभिलाषः। और तुमको जितनी कथा हमने अभी शकुंतला के बारे में बोला है वो सब झूठ है, वो कोई सच नहीं है। जितनी कथा हमने बताई है वो सब झूठ है। पश्य मन देखो। क्या देखो? अब श्लोक है, लिख लीजिए, 18वां श्लोक अंतिम है द्वितीय अंक का। क्व वयम क्व क व संयुक्त क्व वयम क्व परोक्षमन क्व परोक्ष मन मथो। मृग शावैः सम मेधितो जनः सम मेधितो जनः। पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। परिहास विजल्पितम सखे। ये सब मैं झूठी कहानी हंसी में मजाक में, हाँ हंसी मजाक में कहे थे हम। परिहास विजल्पितम सखे विजल्पितम व हरस्व इकार विजल्पितम सखे परमार्थेन परमार्थेन न गृह्यताम वचः। परमार्थेन न गृह्यताम वचः। क्व वयम क्व परोक्ष मन मथो। मिलाइए। क्व वयम क्व परोक्ष मन मथो मृगशावैः सममेधितो जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। अन्वयः। वयम क्व
परोक्ष मन्मथः मन्मथः मृगशावैः समम एधितः जनः क्व क्व पूर्ण विराम। सखे परिहास विजल्पितम् वचः वचः परमार्थेन न गृह्यताम् न गृह्यताम्। पूर्ण विराम। व्याख्या 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 लिखिए। शकुंतला विषयकम अनुरागम शकुंतला विषयकम अनुरागम प्रच्छादयन् तस्याः शकुंतला विषयकमनुरागं प्रच्छादयन् तस्याः स्वाभिलाषानर्हत्वं च समर्थयन् राजा दुष्यन्तो विदूषकं ब्रूते। राजा दुष्यन्तो विदूषकं ब्रूते। वयम् अनेक राजोपचाराभ्यस्ता अनेक राजोपचाराभ्यस्ता नाना वैदग्धी कुशला नाना वैदग्धी कुशला
नागरा, नागरा, महाकुलीना, कुलीना, महाकुलीना, लिख रहे हैं। सम्राट पदे, सम्राट पदे, स्थिताश्च, स्थिताश्च, क्व, क्व, कुत्र, परोक्ष मनमथः, मनोमथनातीति, मनमथः, मनोमथनातीति, मनमथः, कामः, सोऽपि परोक्षः अप्रत्यक्षे। सोऽपि परोक्षः, कामः सोऽपि परोक्षः अप्रत्यक्षे, यस्य स। परोक्ष मनमथः, परोक्ष मनमथः, अज्ञात काम कथः, अज्ञात काम कथः, मृगाणाम शावैः, मृगाणाम शावैः, मृगशावैः, हरिण शिशुभिः, समं सह एधितः, वर्धितः, समं सह एधितः, वर्धितः, पालितः जनः, पालितः जनः, शकुन्तलारूपः, क्व अनयोर्महदन्तरमेतत्, क्व अनयोर्महदन्तरमेतत्, अतो नास्माकमीदृशे स्माक मीदृशे तापस बालिका
तापस बालिका रूपे अनुचिते कर्मणि कर्मणि कथमपि प्रवृत्ति संभाव्यते। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। सखे मित्र परिहासेन उपहासेन परिहासेन उपहासेन विजल्पितं पूर्वं कथितं वचः वाक्यं परमार्थेन तत्वतः सत्यमेतदिति न गृह्यताम्। नैव त्वया मन्यताम्। शकुंतलानुराग कथा वर्णनादिकं सर्वं वचो मत्कृतं सर्वं वचो मत्कृतं काल्पनिकम्। काल्पनिकम् परिहासोक्तमेव काल्पनिकं परिहासोक्तमेव न याथार्थ्य मिथ्यव गंतव्य मिथ्याशयः। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। अयं भावः मित्रबाधव्य मित्र माधव्य शकुंतलानुरागादि शकुंतलानुरागादि विषयक यद वचनम मया
प्राक्कथितं तत्सर्वं प्राक्कथितं तत्सर्वं परिहासोक्तमेव। ज्ञेयं त्वमेव तावत् विचारय अनेक कला कुशलानाम् अवरोधजनानां अनेक कला कुशलानाम् अवरोधजनानां भोक्तारः रसिकावतंसाः वतंसाः वयं राजानः कुत्र। जन्म कालत एव जनक जननीभ्यां बने परित्यक्ता कर्णेन महर्षिणा धर्मबुद्ध्या स्वकुटीरमानीय स्वाश्रमस्थैः मृगबालकैः साकं संवर्धिता। आरण्यवृत्तिः कामकलानभिज्ञा च कुत्र तस्मादेतत् मृदुक्तं सर्वमेव काल्पनिकं न सर्वमेव काल्पनिकम् कुत्र तस्मादेतत् मदुक्तं सर्वमेव काल्पनिकम्। न वास्तवमिति मंतव्यम्।
इति एवं आलप्य सर्वे सकलाः निष्क्रांताः रंगमंचात् बहिर्गताः इति द्वितीयोऽङ्कः। निष्क्रांताः इति निष्क्रांताः सर्वे इति द्वितीयोऽङ्कः। राजा का कहना है, कहा मैं राजघराने का, नगर के सभी नियमों का, राजधर्मों का जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ, और कहाँ वो माता पिता द्वारा छोड़ी गई और मृग के बच्चों के साथ पली हुई, किसी भी व्यावहारिक ज्ञान से दूर दूर तक उसका कोई मतलब नहीं है, तो कहाँ मैं और कहाँ वो। तुमको मैं हंसी में मजाक में कह रहा था, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह करके सब लोग निकल गए और दूसरा अंक पूरा हो गया। अब आगे तीसरा अंक से पढ़ाई होगी। ठीक है, खुश रहिए।